Hello everyone, welcome back to my channel Book Study with Anu. Today we are going to understand class 9th poem on killing a tree in the simplest way. This poem is written by Giv Patel, who was an Indian poet, playwright and doctor. His poem on killing a tree shows the strength of nature and why trees should not be destroyed. इस पोम में बताया गया है कि पेड़ को मारना आसान नहीं है, सिर्फ काटने से वह फिर उग जाता है। उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए उसकी जड़ें उखाड़कर सुखाना पड़ता है। कवि असल में प्रकृति की ताकत को दिखाते हैं, न कि पेड़ काटने का तरीका। क्योंकि पोम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने लोगों को पेड़ काटते हुए जरूर देखा होगा। बट कैन दे किल अ ट्री? लेकिन क्या वे एक पेड़ को मार सकते हैं? इज इट इजी टू डू सो? क्या यह इतना आसान है? लेट्स रीड द पोम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। तो आइए कविता पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि पेड़ को मारने के बारे में क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट देयर इज नो rhyme scheme in this poem and has been written in free verse. Also, the poem is divided into 4 stanzas. Let's move to the first stanza. It takes much time to kill a tree. एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। Not a simple jab of the knife will do it. चाकू का एक छोटा वार उसे नहीं मार सकता। जैब मीन्स तेज चोट या वार। It has grown slowly consuming the earth. वह धरती से रस लेते लेते धीरे धीरे बढ़ा है। कंज्यूमिंग यानी इस्तेमाल करना। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। धरती की सतह से ऊपर उठकर वही उसे पोषण देती है। राइजिंग यानी ऊपर उठना, फीडिंग मतलब भोजन देना, क्रस्ट यानी बाहरी परत या कठोर परत। आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। पेड़ ने कई वर्षों तक धूप, हवा और पानी सोखा है। एब्जॉर्बिंग यानी सोखना। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। उसकी बीमार सी छाल से भी नई पत्तियां निकलती रहती हैं। लेप्रस हाइड यानी रंगहीन खाल। स्प्राउटिंग मीन्स अंकुरन। तो कवि यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में हमें यही बताते हैं कि एक पेड़ को मारना आसान नहीं है। सिर्फ चाकू या कुल्हाड़ी का एक वार उसे खत्म नहीं कर सकता। पेड़ कई सालों में धीरे धीरे धरती से रस, धूप, पानी और हवा लेकर बड़ा हुआ है, इसलिए हल्का सा कट उसे नहीं मार सकता। नेक्स्ट सेकेंड स्टांजा। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। इसलिए काटने पीटने से भी पेड़ नहीं मरता। हैक यानी जोर से काटना, चॉप मतलब टुकड़ों में काटना। नॉट सो मच पेन विल डू इट।
इतना दर्द देने से भी वह नहीं मरता। पेन यानी दर्द। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। रस निकलने जैसी छाल समय के साथ ठीक हो जाती है। ब्लीडिंग यानी इसका मतलब होगा यहाँ रस निकलना। बार्क मतलब पेड़ की छाल। हील यानी ठीक होना। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। जमीन के पास से मुड़ी हुई हरी टहनियां फिर उग सकती हैं। कर्ल्ड यानी मुड़ा हुआ, ट्विग्स यानी छोटी टहनियां। मिनिएचर बव्स which if unchecked will expand again। छोटी डालियां जिन्हें न रोका जाए तो फिर बड़ा पेड़ बन जाती हैं। मिनिएचर यानी छोटा, बव्स यानी डालियां, अनचेक्ड यानी बिना रोके, एक्सपांड मतलब फैलना या बढ़ना। टू फॉर्मर साइज अपने पहले वाले आकार तक फिर से बढ़ जाती हैं। तो कवि हमें सेकंड स्टांजा में यही बताते हैं कि अगर कोई पेड़ को बार बार काटे भी तब भी पेड़ नहीं मरता है। उसकी छाल से रस निकल सकता है जैसे वह खून बहा रहा हो, लेकिन समय के साथ वह घाव भर जाता है। फिर से नई टहनियां और हरी पत्तियां उग आती है। पेड़ में खुद को ठीक करने की शक्ति होती है और पेड़ दोबारा बढ़ने लगता है। लेट्स मूव टू द थर्ड स्टैंजा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। नहीं, जड़ को उखाड़ना जरूरी है। पुल्ड आउट यानी खींचकर बाहर निकालना। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ जमीन की पकड़ से जड़ को अलग करना पड़ता है। एंकरिंग यानी मजबूती से पकड़ना। इट इज टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। जड़ को रस्सी से बांधकर पूरी ताकत से खींचकर निकालना पड़ता है। रोप्ड टाइड यानी रस्सी से बांधा हुआ, स्नैप्ड आउट यानी झटके से टूटकर निकल जाना, और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। उसे धरती की गुफा से पूरी तरह अलग करना होता है। एंटायरली यानी पूरी तरह। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड तभी पेड़ की असली शक्ति बाहर दिखाई देती है। द सोर्स व्हाइट एंड वेट सफेद और गीली जड़ें ही जीवन का स्रोत है। वेट यानी गीला। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ यह सबसे संवेदनशील हिस्सा है जो वर्षों तक धरती में छिपा रहता है। सेंसिटिव यानी संवेदनशील, हिडन यानी छिपा हुआ। तो कवि हमें थर्ड स्टैंजा में बताते हैं कि अगर सच में पेड़ को खत्म करना है तो उसकी जड़ों को धरती से बाहर खींचना पड़ेगा। जड़ें ही उसकी असली ताकत हैं जो पेड़ को मजबूती से जमीन में पकड़े रहती हैं। जब तक जड़ें खत्म नहीं होती पेड़ नहीं मरता। जड़ों को पूरी तरह बाहर निकालना जरूरी है। जड़ें सफेद, गीली और जीवन से भरी होती हैं। वही पेड़ को ताकत, पानी और भोजन देती हैं। जब जड़ें उजागर हो जाती हैं पेड़ अपनी जीवन शक्ति खो देता है। लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टैंजा। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग फिर उसे धूप में झुलसने
और हवा में सूखने दिया जाता है। स्कॉर्चिंग मतलब झुलसने वाली गर्मी। चोकिंग यानी दम घुटना। इन सन एंड एयर, धूप और हवा उसके जीवन को खत्म करते हैं। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, वह भूरा और सख्त होने लगता है। ब्राउनिंग यानी भूरा पड़ना, हार्डनिंग यानी सख्त होना। ट्विस्टिंग, विदरिंग, ऐंठता है और मुरझाता जाता है। ट्विस्टिंग यानी ऐंठना या इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाना या उसका शेप चेंज हो जाना। विदरिंग यानी मुरझाना। एंड देन इट इज डन, और तब पेड़ सच में मर जाता है। तो फोर्थ स्टैंजा में कवि हमें बताते हैं कि जड़ निकालने के बाद उसे धूप और हवा में छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे जड़ सूखने लगती है, सख्त हो जाती है, भूरी पड़ जाती है और मुरझा जाती है। समय के साथ जब जड़ पूरी तरह सूख जाती है तभी पेड़ सच में मरता है। वीडियो पर बने रहिएगा, आगे हम हार्ड वर्ड्स की मीनिंग समझने वाले हैं। जैब मीन्स अ क्विक हिट और कट, तेज चोट या वार। ग्रोन मीन्स बिकम बिगर, बढ़ा हुआ। कंज्यूमिंग मीन्स टू यूज समथिंग यानी इस्तेमाल करना। राइजिंग मीन्स गोइंग अप, ऊपर उठना। फीडिंग मीन्स गिविंग फूड, भोजन देना या पोषण देना। क्रस्ट मीन्स आउटर हार्ड लेयर, बाहरी परत या कठोर परत। एब्जॉर्बिंग मीन्स टेकिंग इन, सोखना। लेप्रस हाइट मीन्स डिस्कलर्ड बार्क यानी रंगहीन खाल। स्प्राउटिंग मीन्स ग्रोइंग न्यू शूट्स यानी अंकुरन। हैक मीन्स कट रफली मतलब जोर से काटना। चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस, टुकड़ों में काटना। ब्लीडिंग मीन्स लिक्विड कमिंग आउट यानी रस निकलना। बार्क मीन्स आउटर स्किन ऑफ अ ट्री मतलब पेड़ की छाल। हील मीन्स टू गेट क्योर्ड यानी ठीक होना या भरना। कर्ल्ड मीन्स बेंट और ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ। ट्विग्स मीन्स स्मॉल ब्रांचेस यानी छोटी टहनियाँ। मिनिएचर मीन्स वेरी स्मॉल, छोटा। बफ्स मीन्स बिग ब्रांचेस, बड़ी डालियाँ। अनचेक्ड मीन्स नॉट कंट्रोल्ड यानी बिना रोके। एक्सपांड मीन्स टू ग्रो बिगर, फैलना या बढ़ना। पुल्ड आउट मीन्स टेकन आउट फोर्सफुली यानी खींचकर बाहर निकालना। एंकरिंग मीन्स होल्डिंग फॉर्मली मतलब मजबूती से पकड़ना। रोप्ड मीन्स टाइड विथ रोप, रस्सी से बांधा हुआ। स्नैप्ड आउट मीन्स ब्रोकन एंड रिमूव्ड सडनली, झटके से टूटकर निकल जाना। एंटायरली मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह। एक्सपोज्ड मीन्स अनकवर्ड, खुला हुआ। वेट मीन्स कवर्ड विथ वाटर यानी गीला। सेंसिटिव मीन्स इजीली हर्ट, संवेदनशील। हिडन मीन्स नॉट विजिबल यानी छिपा हुआ। स्कॉर्चिंग मीन्स बर्निंग इन हीट यानी झुलसने वाली गर्मी। आगे बढ़ते हैं। चोकिंग
मीन्स सफोकेटिंग या दम घुटना. ब्राउनिंग मीन्स टर्निंग ब्राउन, भूरा पड़ना. हार्डनिंग मीन्स बिकमिंग हार्ड, यानी सख्त होना. ट्विस्टिंग मीन्स टू बेंड और टर्न समथिंग इनटू अ पर्टिकुलर शेप, यानी ऐंठना या इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होना. विथरिंग मीन्स ड्राइंग एंड डाइंग, यानी मुरझाना. वीडियो पर बने रहिएगा, आगे हम पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज personification. The poet portrays the tree as a human being throughout the poem. For example, the bleeding bark. The tree is shown as if it bleeds like a human. The bark will heal. The tree heals like a person. इस तरह से पेड़ को इंसान की तरह दिखाया गया है, खून निकलना, घाव भरना इत्यादि. सेकेंड डिवाइस इज मेटाफर, यानी रूपक, रूपक अलंकार. मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज. एग्जाम्पल्स: leprous hide, bark is compared to diseased human skin. Bleeding bark, sap is compared to human blood. Third device is imagery. The poet creates strong pictures in the reader's mind. For examples: white and wet, browning, hardening, twisting, withering. Fourth is alliteration, यानी अनुप्रास अलंकार. Repetition of the same sound at the start of words. Examples: bleeding bark, there is repetition of B sound. White and wet, there is repetition of W sound. Next is repetition. Certain words or ideas are repeated to show importance. For example, kill, root, pull out, cut. These repeat to show how difficult it is to kill a tree. महत्वपूर्ण बातों पर जोर देने के लिए शब्द यहाँ दोहराए गए हैं. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.